हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4, कंप्लीट मैट्रिक स्पेसिस। ठीक है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेसिस में सबसे पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस आपने पढ़ा भी होगा। सीक्वेंस देखिए क्या होता है। यदि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स क्या है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। अ सीक्वेंस इन एक्स इज अ फंक्शन। भाई सीक्वेंस जो होता है किसके अंदर, एक्स के अंदर क्या होता है, एक फंक्शन होता है फ्रॉम एन इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन होता है। जैसे मैं ये कह दूं, ये हमारे पास एन है, एन मतलब 1 2 3 4 होते हैं। ये कोई एक्स है, कोई फंक्शन सपोज ऐसे आ जाए कि एन अपॉन कितना आ जाए, एन प्लस 1। यदि मैं एन की जगह कितना रखूं, 1 रखूं, तो कितना आएगा 1/2। तो 1 की मैपिंग किसके साथ होगी, 1/2 के साथ होगी। 1/2 टू की बताना इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कितनी, 2/3 की कितनी आएगी, 3 कितना 4। तो कोई एक्स जो है क्या है, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, तो अ सीक्वेंस किसके अंदर, एक्स के अंदर इज क्या होता है, एक फंक्शन होता है ये। ठीक है, फ्रॉम एन से किस में होता है, एक्स में होता है। इफ एस इज ए सीक्वेंस इन एक्स, द इमेज ऑफ किसकी, एस एन की, ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको हम, एस एन से डिनोट करते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय क्लासिफिकल सिंबल, एस एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, कोई सीक्वेंस है, ये इसका सिंबल है, ये कोई सीक्वेंस है, एस एन कोई सीक्वेंस है, इज सेड टू बी बाउंडेड कहलाएगी इफ देयर एग्जिस्ट का साइन है। इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर m, कोई नंबर m जो कि किससे बड़ा हो, सच दैट ऐसा आ जाए कि एस एन का मॉडुलस हमेशा लेस देन किससे हो, m से हो, फॉर ऑल सभी के लिए, n कुछ भी ले लें, किसका, n का, n मतलब नेचुरल नंबर। भाई S1 S2 S3 कुछ भी ले लें, ये वैल्यू हमेशा इसका मॉडुलस छोटा किससे हो, m से हो, तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। फिर आती है कांस्टेंट सीक्वेंस। देखिए कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, कोई सीक्वेंस सपोज हमारे पास एस एन है, कोई सीक्वेंस क्या है, एस एन, एस एन बराबर ए है। एस एन का मान किसके बराबर है, ए के बराबर। फॉर ऑल एन का मान कुछ भी ले लें, बिलोंग्स टू किसको करता है, एन को। यदि मैं एन का मान 1 रखूं तो किसके बराबर आएगा, ए के, ए के बराबर आएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा ए ए डॉट डॉट कितना आ जाएगा, ए। तो एन का मान कुछ भी रखें और ये ना बदले, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस। हमेशा कांस्टेंट ही आए मतलब। जैसे कि ये मैंने डेफिनेशन में बताया, एक्स क्या है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। पी किसको बिलोंग करता है, एक्स को। दिस सीक्वेंस एक्स एन डिफाइंड बाय सेटिंग एक्स एन किसके बराबर हो जाए, पी के, मतलब पी आना चाहिए। फॉर ऑल एन बिलोंग करता हो किसको, एन का मान कुछ भी ले लें, बस किसके बराबर आना चाहिए, पी के बराबर। तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इसके बाद लिखिए सब सीक्वेंसेस। चलिए हेडिंग लिखिए इसके बाद, सब सीक्वेंस
देखिए सब सीक्वेंस में लेट एस एंड टी, लेट एस एंड टी बी टू सीक्वेंसेस। दो हमारे पास क्या है, सीक्वेंसेस हैं इन अ सेट एक्स में है ये। देन टी कहलाएगी ये इज सेट टू बी अ सब सीक्वेंस, अ सब सीक्वेंस कहलाएगी। ऑफ किसकी कहलाएगी, एस की कहलाएगी। इफ देयर एग्जिस्ट्स, इफ देयर exists a mapping, कोई मैपिंग फाई मैपिंग हो नेचुरल नंबर से, किस में हो, नेचुरल नंबर में, सो दैट टी मैपिंग आ जाए एस ओ फाई, और सेकंड पॉइंट क्या हो जाए, फॉर ईच n belongs to n, कैपिटल एन है ये, belongs to कैपिटल एन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन m belongs to n such that phi i ग्रेटर देन इक्वल टू हो, किससे हो, n से हो, फॉर ऑल या फॉर एवरी i ग्रेटर देन इक्वल टू m इन n। एक बार देखिए, सब सीक्वेंस एस और टी क्या है, दो सीक्वेंसेस हैं इन सेट, किस में है ये, एक्स में है। तो टी क्या कहलाएगी, ये सब सीक्वेंस कहलाएगी, किसका कहलाएगी, एस का कहलाएगी। इफ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग, कोई मैपिंग फाई एन से, किस में, एन में, यदि दो कंडीशन फॉलो कर दे, टी बराबर किसके, एस ओ फाई, ये है दो मैपिंगों का संयोजन बोलते हैं इनको, ठीक है। ओ होता है बीच में ये, जैसे आपने पढ़ा हो कि ये x है और ये y है, ये मान लिया 1 की मैपिंग 2 से, 2 की मान लिया किसी a से हो जाए, तो 1 की a से हो जाए, तो उस मैपिंग को, ये मान लिया कोई z है, दो मैपिंगों का संयोजन आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो ये ओ वो वाला ओ है ये, ठीक है, संयोजन है ये किन का, ये मतलब एस का ओ फाई का, टी बराबर किसके, एस ओ फाई हो जाए। और सेकंड पॉइंट क्या, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट m बिलोंग कर जाए किसको, n को, सच दैट फाई आई हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, n से, सभी के लिए i कुछ भी हो, m ग्रेटर देन इक्वल टू m इन n। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। ये हाँ हो जाएगी, कर लिया।
चलिए अब थ्योरम नंबर, पेज नंबर 98 पे एक थ्योरम देखिए। पेज नंबर 98। इन अ मैट्रिक स्पेस, इन अ मैट्रिक स्पेस, in a metric space every convergent sequence has a unique unit। देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती क्या है। सपोज हमारे पास कोई एस एन सीक्वेंस है, एस एन मान लिया मैंने, एन अपॉन कितना, एन प्लस वन। ये कन्वर्जेंट कहलाती है। कब कहलाती है? यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन बराबर आ जाए कोई फाइनाइट नंबर आ जाए। तो यदि मैं इसकी लिमिट निकालूं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन कितना, एन प्लस वन, और जहां ये एन बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को, तो ये लिमिट निकालो, एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो फॉर्म कैसी बनी, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, लिमिट कितना एन टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे से एन कॉमन ले लीजिए, वन प्लस, कट जाएगा ये, वन प्लस जीरो बराबर वन। तो ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होती है, जब उसकी लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए। कोई सीक्वेंस है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू मान लिया 2n है सपोज। तो यदि यहाँ पे एस एन बताइए, हेयर एस एन कितना है, 2n के बराबर है। तो लिमिट यदि हम किसकी निकालें, एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की निकालें, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2n, इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो वो सीक्वेंस कैसी कहलाती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और जो सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट हो और ना डाइवर्जेंट हो, वो कैसी कहलाती है, ऑसिलेटरी कहलाती है। ये सब आपने पढ़ा होगा। हम्म। अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक यूनिट। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, जैसा भी मैं मान निकाल रहा था, उसका मान कितना आया, वन आया, तो जो कन्वर्जेंट होगा तो उसका मान हमेशा वन ही आएगा। लिमिट का मान कितना निकाला मैंने, वन आया, तो वो यूनिक ही आएगा, एक अकेला ही आएगा। कभी दो नहीं आ सकते कि अब अभी मान लिया इसको हल करा एक आ जाए, फिर कहीं हल करे पांच आ जाए, ऐसे नहीं आता। तो वो क्या आएगा, यूनिक ही आएगा, यूनिक यूनिट आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। लेट, क्या मान लीजिए, एक्स डी बी अ मैट्रिक, एक्स डी क्या है, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है, एस एन कोई सीक्वेंस मान लीजिए, एंड एस एन बी कैसी लेनी चाहिए हमें, एवरी कन्वर्जेंट है ना। तो एस एन बी अ कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ये। ठीक है, इन किसके अंदर है ये, इन किसके अंदर है, एक्स के अंदर है। लेट इफ, लेट इफ possible the sequence कौन, एस एन converges टू पॉइंट्स, मान लेंगे हम टू पॉइंट्स
एस नोट एंड क्या मान लेंगे, टी नोट, देन फॉर ईच, देन फॉर ईच epsilon greater than 0, there exist a positive integer, there exists a positive integer n1 epsilon and n2 फिर सुनिए एक बार, देखना जरा, समझना। इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है हैज यूनिक यूनिट। अभी मैंने आपको क्या बताया, कोई हमारे पास सीक्वेंस है, एस एन बराबर क्या बताया, एन अपॉन, कैसी सीक्वेंस थी ये, वैल्यू कितनी आई थी इसकी, तो यूनिक यूनिट आएगी। ठीक है, तो हमें देखिए प्रूफ में क्या करना चाहिए, मैट्रिक स्पेस है तो हमने क्या मान लिया, एक्स डी कोई सीक्वेंस कैसी है, तो एस एन क्या मान लिया हमने, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। किसके अंदर मान ली, हमने मान लिया जो ये कन्वर्जिस होके दो पॉइंट्स आ रहे, एक तो कौन आ रहा एस जीरो, और एक क्या आ रहा टी सफिक्स में है ये जीरो, तो उसे सोल्व करके हमें दिखाना पड़ेगा, सोल्व करके यूनिक दिखाना, तो एस जीरो बराबर क्या दिखाना चाहिए हमें, टी जीरो दिखाना चाहिए। ठीक है, अरे हमने मान लिया एक लिमिट तो कितनी आ रही एस जीरो, दूसरी क्या आ रही, और हमें क्या दिखाना, यूनिक दिखाना, तो यूनिक दिखाना तो दोनों कैसे दिखाने पड़ेंगे, बराबर दिखाने पड़ेंगे। तो चलिए बराबर दिखाने के लिए टी एस एन एस जीरो जो होता है ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन n1 एप्सिलॉन। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन में, क्लस्टर पॉइंट की भी एक डेफिनेशन है वहां पर। ठीक है, चलो भी फिलहाल इसको याद रखिए, जो डी एस एन जीरो होता है वो लेस देन इक्वल टू किससे, एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल, इसके लिए, और एंड एस एन एस जीरो है, दूसरा क्या लेंगे हम, टी जीरो है ना, टू नहीं है, टी जीरो है, थोड़ा सा लगना चाहिए, टी जीरो, ये भी लेस देन कितना, एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन कितना आ जाएगा ये, एन टू एप्सिलॉन। ठीक है, वी हैव, ये आपने M4 पढ़ा होगा, या बाई M4 कहिए, बाई किससे, M4 से, डी एस जीरो टी जीरो लेस देन इक्वल टू, बताइए कितना होता है, लेस देन इक्वल टू होता है डी एस जीरो और एस एन लिखना प्लस डी एस एन। बात मालूम है या नहीं, ये डी एक्स वाई नहीं पढ़ा था तुमने वहां पे, डी एक्स वाई क्या पढ़ा था, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो एस एस एन ले लिया और ये ले लिया, परंतु हमारे पास जो यहाँ पे है ना, और इसको सिमेट्री से बताना, सिमेट्री कौन सी थी वो, अब ये बताइए डी एक्स वाई किसके बराबर होता है, डी वाई एक्स के होता है मैट्रिक स्पेस में, तो इसको बताइए क्या लिख सकते हैं, एस नोट टी नोट लेस देन, बदल के लिखना इसको, एस एन प्लस कितना, इसे ऐसे ही रहने दो, टी नोट, इसकी वैल्यू बताना लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 नहीं है, तो ये बताइए कितना आ जाएगा, डी एस नोट टी नोट लेस देन नहीं आ जाएगा, यहाँ लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2, और कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये डी एस नोट टी नोट लेस देन कितना आ गया,
एफ साइलेन, और जब ये लेस देन किससे आ जाएगा, एफ साइलेन से आ जाएगा, तो ये इंप्लाइज करता है कि एस जीरो किसके बराबर होता है, ये टी जीरो की। बस ये करना इसमें, करिए। कर लिया। ठीक है, आसानी थोड़ा है ना। देखिए, जैसे हमारे पास एस एन सीक्वेंस है, इसकी लिमिट का मान हमने कितना मान रखा, एस जीरो, एस डॉट, तो ये डी एस एन एस नॉट लेस देन इक्वल टू कितना होता है, एफ, एफ साइलेन लिख सकते हैं, एफ साइलेन बाई टू, क्योंकि हमें यहाँ दो लेने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एफ साइलेन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, एन वन एफ साइलेन। और एस एन की दो लिमिट मान ली, एक तो हमने क्या मानी ऊपर, एस जीरो और टी नोट, तो इसकी कंडीशन से ये आ जाएगा। फिर इसके बाद एम फोर से हमने ये कर दिया, फिर कौन सी थी ये, एम सिमेट्री वाली थी, एम टू से इसको बदल दिया, इसकी वैल्यू रख दी कितनी, एफ साइलेन बाई टू, क्योंकि भैया ये देखो एफ साइलेन बाई टू है और ये भी कितना, एफ साइलेन बाई टू, तो ये लेस देन किससे आ गया, एफ साइलेन से आ गया। ठीक है, तो जब ये एफ साइलेन से छोटा आ जाएगा तो इसकी लिमिट इसके बराबर ही आएगी, तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, ये बराबर हैं, यूनिक हैं। ठीक है, फोर ऑल लिख सकते हैं यहाँ पे, फोर ऑल कितना, फोर ऑल एन ग्रेटर देन कितना, एन एफ साइलेन। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 2। Theorem number 2, every convergent sequence, every convergent sequence in metric space, in metric space इस क्या होती है, ये बाउंडेड होती है। ठीक है, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड दिखाने के लिए किसी सीक्वेंस को क्या दिखाना, हमें यहाँ पे बाउंडेड दिखाना,
तो कोई सीक्वेंस हम क्या मान लेंगे, एस एन मान लेंगे, और उसकी लिमिट किसके बराबर मान लेंगे, एस के। तो ये हमें दिखाना पड़ेगा, किसी के से लेस देन दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। तो के से लेस देन आएगा तो ये सीक्वेंस कैसी कहलाएगी, बाउंडेड कहलाएगी। तो चलिए इसमें एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लीजिए और एक्स क्या मान लीजिए, कोई एक मैट्रिक स्पेस, ठीक है। लेट लिखिए कितना, एक्स टी बी या मैट्रिक, एक्स टी क्या है, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान लीजिए एंड क्या मान लीजिए, एस एन एंड एस एन बी या कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट क्या सीक्वेंस। तो ये क्या है, कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इन किसके अंदर है, ये एक्स के अंदर है, ठीक है। और लिमिट मान लीजिए इसकी एस एन की, ठीक है। एंड लेट लिमिट किसकी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन बराबर किसी नंबर के बराबर मान लीजिए, चलिए एस के बराबर मान लीजिए। देन फोर कोई एप्सिलॉन हमने सपोज यदि 1 है, तो देयर exists and not belongs to n such that d एस एन, लिमिट कितनी माननी इसकी हमने, एस माननी, लेस देन किससे होगा, एप्सिलॉन से होगा। और एप्सिलॉन क्या मान रखा हमने, ये 1 मान लिया, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट। लेट के इज इक्वल टू कोई मैक्सिमम नंबर 1 डी एस वन एस डी एस टू एस डॉट डॉट डी एस एन नोट -1 और कितना, एक ही जगह तो हमने एस मान रखा, एस तो मैक्सिमम आएगा। तो ये मैक्सिमम तब होगा यदि के कैसा हो, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये बात इंप्लाइज करेगी कि क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर। तो यदि कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो डी एस एन एस लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, के से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, हेंस एस एन इज। एक मिनट समझना जरा, कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इन मैट्रिक स्पेस, कैसी होती है वो, बाउंडेड होती है। तो मैट्रिक स्पेस कोई एक्स टी क्या मान लीजिए, है ना, एस एन क्या मान लीजिए, कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान लीजिए। और हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट का मान कोई निश्चित ही आएगा। तो हमने इसकी लिमिट का मान क्या मान लिया, एस मान लिया जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये, ठीक है। देयर फोर, ठीक है, देयर फोर एप्सिलॉन, ठीक है, क्या दे रखा था इन्होंने, ठीक है, या देन फोर, सॉरी, एप्सिलॉन क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया, देयर एग्जिस्ट एन, ठीक है, एन जीरो बिलोंग्स टू एन सच दैट। भाई जब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है
तो डी एस एन एस लेस देन किससे आएगा, एफ साइलेंट से, और एफ साइलेंट को क्या मान लिया हमने, इसको 1 मान लिया, सभी के लिए आएगा। एन बड़ा है किससे, ये एन जीरो से। लेट के इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है भाई 1 हो सकता है, या 1 से कैसे हो सकते हैं, ये सब छोटे होंगे, और कहाँ तक जा सकते हैं ये, -1 तक या एस तक। तो ये इस लाइन को याद रखना भी फिलहाल। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है, क्या इम्प्लाइज करता है, ये एक्स क्या होगा, कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि एस एन बाउंडेड सीक्वेंस में पढ़ा, एम एम किससे बड़ा होता है, 0 से, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाए तो सीक्वेंस कैसी कहलाती है, बाउंडेड। तो यदि के पॉजिटिव रियल नंबर है तो के बड़ा नहीं होगा किससे, 0 से बड़ा होगा, और ये डी एस एन लेस देन इक्वल टू कितना आ गया ये, या दैट इज करके ये भी कह सकते हैं इसको, दैट इज करके क्या कह सकते हैं, एस एन का मॉडुलस लेस देन कितना हो जाएगा, के। तो इसीलिए हेंस एस एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, करिए। कर लिया, थोरम 4 भी करके लाना, ये थोड़ा थोटिकल सी है, एक बार इसको थोरम 4 को पढ़ लेंगे, पेज नंबर 100 पे, थोरम 4 और थोरम 5 पेज नंबर 100 पे, तो इनको पढ़ के आइए कल, ठीक है। इसके बाद इसमें कोची सीक्वेंस की कुछ थोरम्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो चलिए बाकी कल कराऊंगा।